7th चैप्टर का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हम लोग पॉइंट है, एक पार्ट है जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो आज हम लोग इसी सेक्शन फार्मूला के बारे में जानकारी लेते हैं, बेसिक जानकारी। तो इतना तो हम लोग सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही होता है कि जिसमें हम लोगों को दो एक्सिस के बारे में जानना होता है, जिसमें एक होता है एक्स एक्सिस जिसको एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है वाई और वाई डैश जो लाइन होता है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई और वाई डैश से। और जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं जिस जगह, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं। लेकिन हम लोग को आज जो पॉइंट है वो हमारा है सेक्शन फार्मूला। और इस फार्मूला में हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट हैं, ठीक है, जैसे दो गिवन पॉइंट हैं, जैसे ये ए है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग x1 और y1, क्योंकि अगर पॉइंट है तो इसे पॉइंट है तो पक्का इसका x पे कुछ वैल्यू होगा, कुछ y का वैल्यू होगा। और अगर ये दूसरा पॉइंट मेरा है b पॉइंट है तो इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2। और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन जाएगा। दो पॉइंट को अगर हम क्या करें, मिला दें तो एक लाइन बन जाएगा। अगर कोई तीसरा पॉइंट है जो इसी लाइन पे कहीं पे भी लाइज कर रहा है, तीसरा पॉइंट, जैसे हम अभी यहाँ मान लीजिए किस जगह पे लाइज कर रहा है कोई पॉइंट, और इन दोनों को डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है, क्योंकि अंदर में मान रहे हैं हम लोग, लाइन के अंदर में मतलब इंटरनली डिवाइड करता है, और इसका कोऑर्डिनेट को मान लीजिए कि एक्स वाई है। अब हमारे पास ये दो गिवन पॉइंट्स होंगे और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिवाइड का रेशियो है उसका नाम होगा m1, और यहां से लेकर यहां तक का रेशियो का नाम देते हैं m2। यानी ये बोल रहे हैं कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। और हमारे पास गिवन में रेशियो भी दिया हुआ रहेगा, मतलब सेक्शन फार्मूला में देखिए आपको क्या क्या गिवन रहेगा। सेक्शन फार्मूला में आपका जो गिवन रहने वाला है वो ये है कि आपके पास दो पॉइंट होंगे x1 और y1, एक ए पॉइंट और दूसरा x2 और y2, ये गिवन पॉइंट होंगे। दूसरा कि जो पॉइंट होगा ना आपका ये x y जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, ये हम लोग को फाइंड करना होगा। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट P वाला होगा, वो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में अगर डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो ये रेशियो भी आपका गिवन रहेगा, m1 रेशियो m2 भी आपका गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। मतलब आपके पास तीन कंडीशन दे रहे हैं, मतलब तीन चीजें दिया हुआ रहेगा। पहला दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और एक आपका रेशियो दिया हुआ रहेगा, और इनके हेल्प से हमको ये पता करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ये गिवन पॉइंट है ए और ये गिवन पॉइंट है बी और ये रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा कि पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और ये जो होगा ना, ये जो वैल्यू होगा, इसको सोल्व करने से हमको x का वैल्यू मिलेगा, ये वाला, ये x के इक्वल है पूरा। और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे y वाला पार्ट का, तो बोलेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये वाला। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हम लोग को सोल्व करके क्या देगा, तो ये हम लोग को सोल्व करके देगा इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा। क्योंकि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा गिवन था, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा गिवन है, यहाँ का जो रेशियो है दोनों तरफ का वो भी हम लोग को गिवन है, और हम लोग को यहाँ का ये पॉइंट बताना है कि पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट इससे निकलेगा। एक सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक जगह हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, और B के पास कोई पॉइंट हमारा मान लो 6 और 4 ले लेते हैं, और जो m1 रेशियो m2 है वो हम मान लेते हैं 3 रेशियो 2, कुछ भी मान लेते हैं। मतलब दो पॉइंट हम ले रहे हैं और रेशियो ले लेते हैं, तो हमारा जो पॉइंट है एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, उसको इस फॉर्मूला में बस रख देंगे। रखने के समय बस थोड़ा सा हम लोग को सावधानी के साथ केयरफुली हम लोग को यहाँ पे रखना होगा, ये एक्स वाई का वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ m1 है तो हम यहाँ पे m1 m2 कहने का मतलब है कि मेरा m1 जो है 3 होगा और m2 मेरा 2 होगा।
तो जब हम रखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। x2 तो यहाँ x2 कौन होगा, तो देखिए ये 1 होगा, ये y1 होगा, यानी x1 y1 होगा। मतलब ये समझिए ये वाला आपका देता है x1 y1 और ये वाला आपको बता रहा है x2 y2। तो अब अच्छे से रखते जाना है ध्यान से। x2 तो x2 का मतलब ये वाला 6, तो यहाँ 6 रखेंगे, प्लस देंगे m2 तो m2 का वैल्यू 2 मिलेगा, इनटू x1 तो x1 का वैल्यू यहाँ से हमको 2 मिलेगा, डिवाइड बाई m1 m2 तो यहाँ m1 m2 हम लोग का कितना 3 + 2 है, कोमा देंगे। फिर m1 तो m1 का वैल्यू हम लोग का यहाँ से 3 मिल रहा है, 3 हो जाएगा। y2 बोल रहा है तो y2 में हम लोग का यहाँ से 4 मिलेगा, प्लस m2 तो m2 हम लोग का यहाँ दिख रहा है 2 है, इंटू y1 है तो y1 हम लोग का यहाँ पे y1 हम लोग का यहाँ पे 3 है, डिवाइड बाई यहाँ पे पुट हम करेंगे हम लोग 3 + 2। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो ये हम लोग का 6 3 जा 18 और प्लस में 4 और डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से हमको मिलेगा 12 प्लस 3 2 जा 6 और डिवाइड से यहाँ मिलेगा 5, यानी हम लोग का फाइनल जो आंसर यहाँ से मिलेगा 18 4 22/5। तो ये निकल गया x का वैल्यू और 16 + 6 18/5 ये निकल गया हम लोग का x2 का वैल्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम लोग का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो पॉइंट डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको, और वो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, वो भी इंटरनली मतलब अंदर। अगर इसको डायग्राम के आधार पे समझेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा लाइन है, लाइन बना है। अब जो लाइन बना है वो 2 पॉइंट को मिलाने से बना है, ये 2 पॉइंट के मिलने से बना है, मिलाने से बना है। तो ये 2 पॉइंट कौन कौन है, तो यहाँ पे हम इसका नाम ले लेते हैं कि ए बी है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और जिसका पॉइंट हम लोग को मालूम है कि 4, -3 है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये जो दिख रहा है 8, 5 ये आपका सेकेंड पॉइंट बन जाएगा 8, 5, यानी कि पॉइंट बी ये बन जाएगा। बी पॉइंट, ए पॉइंट हम लोग का 4, 3 और बी कॉमा हम लोग का हो गया बी कॉमा, मतलब बी का कोऑर्डिनेट हो गया 8, 5 और बी जो है यहीं पे कहीं पे होगा, कहीं पे भी होगा इस तरह से बी पॉइंट, और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। तो हम बात कर रहे हैं कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, जिसमें से हम लोग को यहाँ m1 रेशियो जो m2 होगा वो दे दिया गया है कि यहाँ से यहाँ का जो रेशियो है वो 3 है और यहाँ से यहाँ जिसको m2 बोलते हैं वो 1 है। मतलब m1 का वैल्यू 3 है और m2 का वैल्यू हम लोग का 1 है, दिया हुआ है। अब इसका जब हम यहाँ यूज करते हैं सोल्व करने में तो बहुत आसानी से ये सोल्यूशन निकल जाएगा और हम लोग का यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। और इसको यूज करेंगे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में, क्योंकि हमको यहाँ का पॉइंट निकालना है, रेशियो भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, दोनों पॉइंट दिया है, बीच का पॉइंट निकालना है, रेशियो दिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ जो XA है वो है 4 और -3, जो हम लोग का काम करेगा x1 और y1 के जैसा। फिर हम लोग का यहाँ पे जो B है वो है 8, 5 और ये हम लोग का काम करेगा x2 और y2 के जैसा। उसके बाद यहाँ हम लोग का जो रेशियो दिया है m1 रेशियो m2 वो दे दिया है 3:1 और हम लोग को यहाँ से निकालना है P का कोऑर्डिनेट xy, यही हम लोग को फाइंड करना है। तब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और इस सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग अच्छे से मालूम है कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसमें वैल्यू होता है कि m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा, इसको लिखेंगे हम लोग m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे जो गिवन डाटा है उसको पुट करेंगे, जैसे m1 के जगह पे 3 पुट करेंगे, x2 है तो देखो भाई यहाँ x2 है, x2 का वैल्यू 8 पुट करेंगे, प्लस देंगे, m2 तो m2 के जगह पे 1 है, x1 तो x1 के जगह पे 4 है, और नीचे हम लोग भाई m1 m2 तो 3 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1। अब हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं m1y2 तो m1 का वैल्यू आएगा 3
और y2 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 5 प्लस m2 का वैल्यू है 1, m2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस में 3 और यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि 3 प्लस 1 है। फिर हम लोग यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 और यहाँ से मिलेगा 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं आगे तो यहाँ आपको मिलेगा, इधर जो हम लोग ऐड करेंगे इधर हम लोग जान रहे हैं इधर का हम लोग का वैल्यू है LHS की तरह XY मतलब ये पॉइंट यहाँ 28/4 हो जाएगा, यहाँ पर 28/4 हो जाएगा और यहाँ से हमको मिलेगा 5/4 मतलब 5/4 ऐसे ये कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं 4 से बन जाए 28 तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 7,5/4 और ये बताएगा कि इस P पॉइंट का स्पेशल केस में क्या होगा कि हम लोग इस तरह से भाई दो पॉइंट अभी लिए थे। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट B है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेट किए हुए हैं x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लेट किए हुए हैं x2 y2 और जो डिवाइड इसको कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग ले लिए हैं P यानी x, y। अब हम यहाँ ये बोल रहे हैं, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों पॉइंट दिया हुआ है और हमको रेशियो निकालना है M1 रेशियो M2 फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है M1 रेशियो M2 फाइंड करना है। तो अभी जो हम फॉर्मूला यूज किए हम लोग ये वाला, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और आसान करना है तो जो M1 रेशियो M2 है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे K रेशियो 1 में, मतलब M1 की जगह K यूज करेंगे, M2 की जगह 1 यूज करेंगे। लेकिन रियल जो मीनिंग होगा K का मतलब वो क्या होगा M1/M2, इसको याद रखना भाई, ठीक है, रियल मीनिंग यही होगा। ये पूरा का पूरा हम क्या कर दे रहे हैं, इसको पहले हम यहाँ बनाने के टाइम हम लोग इसको K मान रहे हैं और M2 को 1 मान रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा K का वैल्यू, तो ये M1 रेशियो M2 का मतलब यही अपने आप में। अगर हम लोग K निकाल लेते हैं तो दोनों सब जो रेशियो निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं जो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं M1 की जगह K और M2 की जगह 1, तो देखो फॉर्मूला बन के क्या आएगा हम लोगों का। सबसे पहले हम यहाँ ये बात करने वाले हैं कि इस केस में गिवन में क्या क्या रहेगा। तो गिवन में आपका A पॉइंट भी रहेगा यानी x1 y1 रहेगा, आपका दूसरा पॉइंट x2 y2 रहेगा और आपका जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली डिवाइड कर रहा है xy, ये भी गिवन रहेगा, ये तीनों गिवन रहेगा। और आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि M1 रेशियो M2 कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसके ही बदले में बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी हम M1 M2 के जगह पे K रेशियो 1 यूज करेंगे। तो जो हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला था वो था ये कि P x y इक्वल टू फॉर्मूला था M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और इधर y के जगह पे था M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और अब अगर हम लोग यहाँ पे जो रेशियो है M1 M2 उसको अगर हम लोग रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये M1 की जगह आ जाएगा K, तो ये बन जाएगा KX2, M2 जगह आ जाएगा 1 तो ये बन जाएगा केवल 1x1 यानी कि x1 और नीचे बन जाएगा K प्लस 1 और यहाँ इसी तरह बन जाएगा KY2 प्लस y1 डिवाइड बाई A प्लस 1। तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग को रेशियो फाइंड करना होगा। और हम यहाँ पे आसानी से इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं कि x का मतलब ये वाला है, x का मतलब ये KX2 प्लस x1 डिवाइड बाई K प्लस 1 है और यहाँ पे y का मतलब ये वाला पार्ट है KX2 प्लस y1 सॉरी y2 होता है यहाँ KY2 प्लस y1 डिवाइड बाई K प्लस 1। तो हम लोग किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग को रेशियो निकल आएगा, किसी भी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रेशियो निकल आएगा। इसके लिए हम लोग एक साइज का ही है, मतलब एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है। इस एग्जाम्पल वही कह रहा है जो हम लोग को निकालने की बात करेंगे रेशियो। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े उसका यूज करेंगे तो जल्दी बनेगा। कहता है व्हाट रेशियो, देखो रेशियो निकालने बोला जा रहा है
कि द पॉइंट है ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जो बना है इन दोनों पॉइंट से। यानी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वही वाला बात हो रहा है कि मान लीजिए लाइन है और इस लाइन का नाम है ए बी, ये ए हुआ और ये आपका बी हुआ। तो ये जो ए पॉइंट है वो ये वाला है आपका माइनस में 6,10 और जो बी वाला पॉइंट है वो आपका ये है 3,-8। अब जो P है वो कहीं पे डिवाइड कर रहा है लेकिन हम लोग को नहीं पता है वो कहाँ डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये -4 और 6 पर, लेकिन कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हम लोग को नहीं मालूम है। मतलब कितना रेशियो में इसको डिवाइड किया जा रहा है वो हम लोगों को नहीं मालूम है। तो हम लोग को यही चीज निकालना है कि M1 रेशियो M2 कैसे निकलेगा। तो अभी जो स्पेशल फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज करेंगे हम लोग ये वाला कि P का पॉइंट तो पहले से मालूम है यहाँ पे -4 6 ये P का पॉइंट है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखे थे P यहाँ लिखे थे, यहाँ x y लिखे थे और इक्वल टू दिए थे। यहाँ फॉर्मूला लिखे थे k x2 प्लस x1 और डिवाइड बाई k प्लस 1 और यहाँ पे लिखे थे k y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो ये अगर हम लोग इसमें रखते हैं इसका वैल्यू रखते हैं तो कुछ हम लोग को मिल जाएगा इन लोग का पॉइंट। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर लेना है कि कौन चीज हम लोग को दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग ए बोलते हैं ए, तो ए का मतलब हो गया कि माइनस में 6 और 10 है। तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे हम लोग x1 और y1 का बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास b दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ये 3 और यहाँ -8 लिखा है, मतलब ये हम लोग का x2 और y2 पॉइंट है। ये x2 काम करेगा, ये y2, ये x1 और ये y1। और ये जो पॉइंट P है वो भी हम लोग को दिया हुआ था -4 और 6। लेकिन जो ये रेशियो है M1 रेशियो M2 उसका मतलब हम लोग लिखे हैं K रेशियो 1, क्योंकि आप देखो ना भाई ऐसे M1 बटा M2 इधर लिखेंगे, इधर क्या होगा K/1। तो नीचे K लिखे ना लिखे क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम अभी कुछ देर पहले बोले थे कि K का मतलब सीधा आपको याद रखना है M1/M2। अगर K निकल गया तो सीधे आपका M1 और M2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अभी फिलहाल हम लोग इसको मान ले रहे हैं K रेशियो 1 है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं तो K के जगह में तो K रहेगा, x2 के जगह पे तो आप देख सकते हो ये x2 है तो x2 के जगह पे 3 आ रहा है प्लस x1 तो x1 के जगह पे -6 आ रहा है और नीचे हम लोग जानते हैं कि K प्लस 1 देंगे। यहाँ पे यही होगा कि K होगा y2 तो y2 के जगह पे -8 आएगा प्लस y1 तो y1 के जगह पे 10 आएगा। नीचे हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे K प्लस 1 है। तो ये हम लोग का P पॉइंट के बराबर हो गया, मतलब ये जो पॉइंट होगा x वाला वो इसके बराबर है और जो y वाला वो इसके बराबर है। जैसा कि हम अभी यहाँ पे बताए थे ये वाला x के बराबर है और ये वाला y के बराबर है। तो जब हम इसको यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग अगर हम लोग करते हैं तो अलग अलग करने से क्या होगा कि हम लोग को K का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हम x वाला पार्ट को इक्वेट करते हैं यहाँ से। तो अगर हम लोग x वाला पार्ट को केवल इक्वेट करते हैं तो यहाँ x वाला पार्ट है -4 और यहाँ वाला x वाला जो पार्ट है वो ये है, यहाँ पे मिलेगा हमको 3K मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3K मिलेगा और यहाँ से हम लोग को -6 आएगा और नीचे से मिल रहा है K प्लस 1। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा दोनों तो मिलेगा -4K और -4 इधर मिल जाएगा 3K -6 और हम यहाँ ये बोलेंगे कि K को इधर ले आते हैं तो -4K -3K इक्वल टू -6 और ये इधर आ जाएगा तो +4 और इस तरह से हमको यहाँ से मिलेगा -7K इधर मिलेगा -2। जब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा तो K का वैल्यू मिलेगा 2/7। हम यहाँ पे यही बात बोल रहे थे कि K का वैल्यू अगर 2/7 हो गया है यानी K को ही तो हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे K का मतलब था M1 M2 यानी K क्या दे दिया M1/M2 यानी कि 2/7 और इससे हम लोग कह सकते हैं कि M1 का रेशियो और M2 का रेशियो निकला 2/7 ये आंसर। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि केवल x वाला पार्ट को ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अगर हम लोग y वाला को भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर इतना ही हम लोग को मिलेगा। इसको भी हम करके दिखाते हैं। अगर y वाला पार्ट को इक्वेट करते हैं तो y वाला पार्ट का वैल्यू देख रहे होंगे आप यहाँ पे 6 है और यहाँ पर आप इसका वैल्यू है यहाँ पे 6 है इक्वल टू राइट साइड में हम इसको ले लेंगे जिसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा -8K और यहाँ से +10
और नीचे तो जान रहे हैं हम लोग का k+1 है। मतलब इसको एक स्टेप आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा 3k, यहाँ से मिलेगा -6 और यहाँ से आपका k+1 और यहाँ से आपका मिलेगा -8k प्लस में 10 और नीचे से k+1। हम लोग यहीं से समझे कि इक्वेट कर रहे हैं -4 और 6 का, -4 और 6 का हम लोग यहीं से इक्वेट किए हुए हैं, जिसका वैल्यू m1 m2 का रेशियो आया है 2:7। अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, सेम टू सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6k + 6 मिलेगा, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऐसे। और यहाँ ऊपर में हम लोग का 8k + 10 है, हम यहाँ पे k वाला पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 6k प्लस में आ जाएगा 8k और इधर जो हम लोग को मिला है 10 और ये जो प्लस 6 इधर आएगा तो बनेगा -6। इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा 14k और यहाँ से मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने से 4। और जब हम यहाँ से k का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो k बराबर आएगा 4/14। इसको कैंसिल करने से 2 और नीचे से 7। और यही k का मतलब हम बताए थे m1/m2 यानी 2/7। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो m1/m2 = मिलेगा 2:7। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम लोग x वाला पार्ट को इक्वेट करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा और y वाला पार्ट को इक्वेट करके लिखेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ का x का मतलब ये है और यहाँ पे y का मतलब ये वाला है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है और एक डिवाइडिंग पॉइंट दिया हुआ है, इंटरनली डिवाइडिंग पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो फाइंड करना है, तो ऐसे केस में हम लोग केस में अगर हम ऐसा हो जाए कि जो 2 पॉइंट हम लोग का दिया हुआ था वो पूरा बीच में आ जाए, 2 पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट जो डिवाइडिंग करता है वो पूरा बीच में आ जाए, ऐसे बीच में। मतलब इधर जो हम लोग का A पॉइंट है, इधर जो हम लोग का B पॉइंट है, ठीक है, और उसके एक कहीं बीच मतलब कोई तीसरा पॉइंट आ जाए बीच में पूरा जाए P पॉइंट, और जिसका कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कि ये XY है, ठीक है। और इसका लेट कर लेते हैं, ये x1, y1 है और ये हम लोग का x2, y2 है। तो x1, y1 है, ये x2, y2 है, ये xy है और हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो m1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का m2। यहाँ जो m1 है ये वाला रेशियो है यहाँ से यहाँ तक का, और m2 जो है वो ये वाला है, ये वाला। हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि जब बीच में करीब पॉइंट है तो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ आपका 2 पार्ट है और यहाँ से यहाँ भी आपका 2 पार्ट है, तो डिवाइडिंग करोगे तो भाई 1/1 मिलेगा। मतलब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जब बीच का पॉइंट हो जाता है तो रेशियो हम लोग को क्या मिलेगा, तो याद रखना रेशियो हम लोग को 1:1 मिलेगा। मतलब मिड पॉइंट का मतलब ये समझना है कि रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1:1। तब हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, मतलब आपको यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये भी पॉइंट दिया है, ये भी पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट में डिवाइड करना मतलब रेशियो भी दिया हुआ है और हम आपको ये पॉइंट का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अच्छे से मालूम है कि अगर A पॉइंट दिया हुआ है x1/1, B पॉइंट आपका दिया हुआ है x2/2, P पॉइंट हम लोग को निकालना है x, y, ये निकालना है, और आपका रेशियो भी दिया हुआ है m1 रेशियो m2 = 1:1। मतलब यहाँ 3 कंडीशन दिया हुआ है, ये P निकालना है। तो हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कि P जो है, जो P का कोऑर्डिनेट होता है xy, यही हम लोग का इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 के, और डिवाइड बाई यहाँ हो जाता है m1 प्लस m2, और यहाँ हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1, और डिवाइड बाई यहाँ हो जाता है m1 प्लस m2। अब अगर इस सेक्शन फॉर्मूला में इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मिड पॉइंट में है, मतलब कि रेशियो 1:1 है, तो अगर हम रेशियो 1:1 अप्लाई कर देते हैं तो m1 हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा x2 प्लस यहाँ 1 x1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या पुट कर रहे हैं, m1 का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू x2, यहाँ इंटू है, समझिए यहाँ ये इंटू है। तो
1 इंटू एक्स टू है, m2 का वैल्यू 1 इंटू x1 हो गया यहाँ, m2 की वैल्यू 1 और x1 अपने जगह में। यहाँ भी उसी तरह पुट करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई पॉइंट यहाँ दे दे रहे हैं, मतलब ऐसे समझना आपको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे कि 1 इंटू x1, 1 इंटू x1, यहाँ भी 1 इंटू y2, 1 इंटू y1। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो रिजल्ट तो ही आ जाएगा सीधे x2, तो x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो यही हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है, जिसको हम लोग एक्स वाई इक्वल टू ये कहेंगे, जिसमें से एक्स वाला ये पार्ट होगा, वाई वाला ये पार्ट होगा। अगर हम चाहेंगे तो इसको सिंपल टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x2 प्लस x1 बोलने में अगर दिक्कत होता है तो हम लोग प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, सीधे लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया हम लोग का p x y, ठीक है। तो यही वाला हम लोग का क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा, ये वाला, ये हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाएगा, ये कहलाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो कहाँ से निकाले इसको, सेक्शन फॉर्मूला से। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखें इसी में, अगर हम एक एग्जांपल यहाँ से कर लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले रहे हैं, जैसे ये जो पॉइंट है ए का वैल्यू ले रहे हैं 2 4, और ये जो बी का वैल्यू है वो हम ले रहे हैं, हाँ ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेते हैं, x1 भी ले लिए हैं, मतलब ए का भी पॉइंट ले लिए, ये वाला पॉइंट भी ले लिए, ये वाला पॉइंट ले लिया, हम लोग को ये पॉइंट निकालना है। तो यहाँ अब हम लोग को अगर रेशियो नहीं भी दिया रहेगा तो अगर मिड पॉइंट लिखा हुआ रहेगा तो देख रहे हैं नीचे तो 2 ना जाएगा, खाली ऊपर में ऐड करना है, नीचे 2 से डिवाइड देना है। तो हम लोग यहाँ पे अगर p का कोऑर्डिनेट पता करना है, एक्स वाई पता करना है, तो सिंपली हम लोग मिड पॉइंट लगाएंगे p एक्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा सीधे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। और यहाँ ध्यान देना है कि कौन वाला x1 कहलाता है, तो जो मेरा पहला पॉइंट होगा वहाँ हम लोग x1 और वहाँ से हम लोग y1 ढूंढते हैं, और जहाँ हम लोग का दिया हुआ सेकेंड पॉइंट वो हम लोग का x2 और y2 ढूंढ लेंगे। तो हम पुट करेंगे सीधा सीधा ऐसे ऊपर नीचे, देखिए x1 x2, ये ऊपर वाला नीचे वाला, ये ऊपर नीचे सीधे पुट हो जाएगा ऐसे 2 प्लस 6, नीचे तो 2 है, और यहाँ भी ऊपर नीचे पुट कर देना, क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 और नीचे तो लोग जानते हैं 2 है, तो देखिए सीधे मिलेगा यहाँ से 8/2 और ये मिलेगा 6/2। अगर हम यहाँ से कैंसल आउट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 2 4 जा 8, यानी यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से मिलेगा 2 3 जा 6, यानी कि 3। और कुल मिला हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का वैल्यू क्या निकला, तो 4, 3 यानी 4 3 कोऑर्डिनेट निकला p का वैल्यू। मतलब इसका डायग्राम के आधार पर समझो तो आप ये समझो कि ये आप यहाँ पे आपका a था, यहाँ पे आपका b था, और आप यहाँ बीच का पॉइंट को निकालें। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो अब मिड पॉइंट को डायरेक्ट एकदम यूज कर सकते हो आप ऐसे। अगर ये 2 4 था आपका और ये आपका कितना 6 2 था, तो कुछ नहीं करना है, x वाला पार्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 2 और 4 6 और 2 और 6 8 और 8 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो मिलेगा 4। इस तरह 4 और 2 होता है 6 और 6 को 2 से डिवाइड दे देंगे तो बनेगा 3, और इस तरह आपका बीच का पॉइंट निकल जाएगा 4 3। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट।